आखिर में चेहरे पे क्यों हवाइयाँ उड़ी हुई हैं सचिन राज के। सचिन मनीषा क्या अब एक साथ वीडियो नहीं बनाएंगे? सचिन ने क्यों डिलीट किया मनीषा के साथ वाला वीडियो? इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी माताओं बहनों को, और आप सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने अभी देखा जिसपे सचिन राज का जो वीडियो मैंने देखा, जिसपे मुझे बोलने पे विवश कर दिया कि आखिर में एक मतलब इंसान जो कभी डिमोटिवेट ही नहीं होता, इतनी सब चीज़ों को होते हुए यहाँ तक चला आया है। आज उसके चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कि वो डिमोटिवेट लग रहा है। आखिर में क्यों? क्या ऐसा रीज़न हो गया? जो इंसान कभी होपलेस नहीं होता था आज होपलेस नज़र आ रहा है। आखिर में क्यों? क्या ऐसा रीज़न है? यही होता है, कहते हैं ना कि कभी कभी हम जोश में होश खो बैठते हैं, और जिस एनर्जी के साथ में हम रहते हैं ना, तो कुछ ऐसी हरकतें हमारी वो एनर्जी को डाउन करती हैं। जो भी चीज़ हुआ सचिन की लाइफ में, उससे काफ़ी सीखने को भी मिला होगा कि इंसान दुनिया के सामने तो शेर की तरह दहाड़ सकता है, लेकिन अपने मन से कैसे दहाड़े? वो मन से कभी ना कभी टूट ही जाता है, और वो मन अब हमको लगता है कि इनका टूट गया है। अंदर से खोखले सचिन राज, बाहर से दुनिया को दिखाने वाले कि मैं शेर हूँ, हमेशा दहाड़ता हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अपने ही से जब वो हार जाए तो फिर दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस इंसान को उठा सके। सचिन राज की मैंने जो वीडियो देखी, जिसमें देखो, मैं आप लोग देख ही रहे होंगे कि इनके टॉपिक पे बहुत कम मैं रिएक्ट कर रही हूँ, बहुत कम बातें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वीडियो में दिखाया जाता है उसके आधार पर अगर हम रिएक्शन देते हैं तो अच्छा होता है। अब इधर उधर से सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आती है उस पर मैं बात ज़्यादा नहीं करना चाहती। जो वायरल चीज़ें होती हैं उस पर मैं बात करती हूँ, या अगर वीडियो में कुछ ऐसा देखा तो उस पर बात करती हूँ। मैं 2 दिन पहले भी बात करने वाली थी मनीषा पे। इनके यहाँ ठाकुर जी रखे हुए हैं, ठाकुर जी की सेवा ये लोग करते हैं, लेकिन सेवा कभी दिखती नहीं है। ठाकुर जी जिन घर में होते हैं, चलो आप लोग नहीं मान सकते, आप लोग मीट मछली खाते हो, तो आप लोग ठाकुर जी को सेवा से वंचित रखते हो। मीट मछली खाते हो तो वंचित रखते हो ना उस दिन। ठाकुर जी उपवास करते हैं उस दिन, और इनकी एक्टिविटीज़ से तो ऐसा नहीं लगता कि वो जिस दिन मीट मछली खाते हैं उस दिन वो नहाकर उनकी सेवा करते हो। तो इससे अच्छा किसी मंदिर में या फिर से मथुरा वृंदावन जाकर जहाँ से लाए हो वहीं पर आप उनको स्थापित करके चले आओ। उनका अपमान अपने घर में रखकर क्यों करना? एकादशी के दिन कहते हैं ठाकुर जी विष्णु भगवान का रूप होता है। एकादशी किसके लिए व्रत रखा जाता है ये अधिकतर माताएं बहनें जानती होंगी, लेकिन इनको तो ये भी ज्ञान नहीं। बस ठाकुर जी को ये ले आए मथुरा वृंदावन से, और उसके बाद से इनको उनकी सेवा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कैसे रखना है, घर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठाकुर जी हैं और वहीं पर मीट मछली बनता है। एकादशी के दिन मनीषा ने मटन बनाया था, उस पर मैं बात करने वाली थी, लेकिन मैं बोली यार छोड़ो, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर नहीं होना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। सोशल मीडिया पे आप दिखाते हो तभी तो आपको ज्ञान होगा, जब आपके ऊपर रिएक्शन बनेगा। एक्चुअली ऐसे चीज़ों पे रिएक्ट करो आप लोग कि इन लोगों को रियलाइज़ हो, लेकिन अगर देख कर भी रियलाइज़ ना हो तो फिर आप सीधे से गलत हो, जानबूझ के वो गलती करते हो। तो मनीषा एकादशी के दिन बहुत चाव से चिकन बनाई थी। ठाकुर जी की सेवा करते हो यार, सेवा नहीं करते हो, ठाकुर जी को रखे हो। मीट मछली बाहर भी खा सकते हो, होटल भी है वहाँ भी खा सकते हो, जरूरी नहीं है कि घर में रहे, पाप पड़ता है। भगवान रहे घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशली जो ठाकुर जी होते हैं बालक का रूप होते हैं, और हम लोग, हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा होती है। इसलिए इस चीज़ को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ठाकुर जी जिस घर में होते हैं ना, वो बच्चे का स्वरूप होते हैं। ठाकुर जी, पता है आपको, वो बच्चा जिद्दी होता है, उसको हर टाइम कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, कुछ ना कुछ उसको नया चीज़ चाहिए। अगर घर में कुछ बनता है तो सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, नहीं लगा सकते तो कम से कम उनका
आदर तो करो, अपमान तो मत करो। तो इस चीज़ पे मैं पहले बात करना चाहती थी लेकिन नहीं की, आज कर लेती हूँ कि इनके घर में किसी चीज़ का सेवा भाव नहीं होता है, किसी चीज़ का मान सम्मान नहीं होता है। बस आना चाहिए शौक में। दुनिया को देखा कि दुनिया रील्स बना रही है ठाकुर जी को ले लेकर, तो इन्होंने क्या किया कि मथुरा वृंदावन जाकर सेवा की भाव को अंदर लिया, उसके बाद से वहाँ से ठाकुर जी ले आए। ठाकुर जी बहुत इजी होते हैं आजकल लोगों के लिए। ठाकुर जी को कहीं भी रखकर खाना खा रहे हो, जूठे हाथों से उनको उसी हाथ से खाना खिला रहे हो, उसी हाथ से खा रहे हो। मैंने ऐसे भी रील्स देखे हैं। भगवान वही होता है जहाँ भाव होता है। वो तो सिर्फ एक पीतल की मूर्ति बनकर रह जाते हैं, भगवान नहीं होते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे मैं छोड़ देती हूँ इस टॉपिक को। बात करते हैं सचिन राज के चेहरे से हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं, आखिर क्यों मनोबल इतना डाउन हो गया है। ये तो होना ही था। जो जब किसी के ऊपर लोग अधिक से अधिक संख्या में आक्रमण करते हैं तो इंसान फिर क्या करता है, अपने आप को शिथिल समझ लेता है कि मैं अब नहीं जीत सकता। वही इस टाइम पर सचिन राज का मैं देख सकती हूँ कि फील हो रहा है। कुछ दिन पहले, अच्छा ये मुझे भी पूछना था कि आखिर सचिन ने वो पिन किया हुआ वीडियो क्यों हटाया। आखिर में ये 2-3 दिनों से मनीषा के साथ इनकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, अकेले आ रही है, सिर्फ गाड़ी में आ रही है। क्या फिर से वही मनमुटाव, फिर से वही लड़ाई झगड़े। बेशक मैं नहीं समझती कि दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जब दिखाते हो आप लोग तो नज़र लगती है, लड़ाई झगड़े चाहे जो भी है। लेकिन ये जो जनता है ना, आपको ये गहरी आंखों से मापना शुरू कर देती है। और आपको जनता इतनी देख चुकी है कि हर चीज़ को देखने का उसको परख हो गया है कि कब किस टाइम पर आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किस टाइम पर आप अकेले हो, किस टाइम पर क्या है, ये जनता जान लेती है। सचिन का कहना है कि कुछ लोग इतना निगेटिविटी निकाल रहे हैं मेरे लिए, कितना ट्रोल कर रहे हैं कि अब ब्लॉगिंग बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों, आखिर में क्यों ब्लॉगिंग बनाना पॉसिबल नहीं है, क्यों इतना मनोबल डाउन हो गया है, क्यों इतना होपलेस हो गए हो। क्या आप लोग भी इस बात पे एग्री करते हो कि ये अब वीडियो नहीं बनाएंगे? मुझे नहीं विश्वास। इनका जिस वीडियो से रोजी रोटी चलता है, जिससे ये लग्जरियस अपना लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या वही अपने हाथों से रद्द कर देंगे या उसको ख़त्म कर देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम आप कब बंद करोगे? जब तक आप बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं बंद करोगे तब तक ये जनता आपको छोड़ेगी नहीं। और आप क्या चाहते हो कि ये जनता आपके अकॉर्डिंग सब लोग काम करें? ऐसा नहीं हो सकता। आप तब कामयाब होगे जब इस जनता को इग्नोर करके आगे बढ़ोगे, लेकिन नहीं। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि सबकी बातों को सुनना है, कमेंट पढ़ना है, वीडियोस सबके देखने हैं और फिर उन वीडियोस का जवाब भी देना है। हम तब समझते ना, औरों के तरह बड़े बड़े ब्लॉगरों को हमने देखा है, पारस ठकराल को कितना लोग ट्रोल करते हैं। अब उससे ज़्यादा ट्रोल मैंने अरमान मलिक को भी देखा है, कितने ट्रोल करते हैं अरमान मलिक को लोग। क्या उन्होंने जीना छोड़ दिया या ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया? उनका जो काम है वो तो करेंगे और दुनिया जाए भाड़ में। अगर आपको लगता है कि फेक आईडी बनाकर कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये आखिर में टारगेट किसको किया जा रहा है? जगत दीदी को, कि फेक आईडी 1-2 दिन का बनाकर, या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है? जो भी है, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि सचिन के चेहरे से हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं। क्या सचिन मनीषा के बीच में फिर से मनमुटाव है? ये सीधे सीधे दिख रहा है। और न चाहते हुए भी ना, ये जनता आपको इतना पढ़ चुकी है, इतना जान चुकी है कि आपके रग रग से वाकिफ है। एक चीज़ मैं आपके भले के लिए कहूँगी, लास्ट में, हम ना आपके कभी दुश्मन रहे हैं ना रहेंगे। हमारा काम है रिएक्शन देना, आपके वीडियो के आधार पर रिएक्शन देते हैं। अब उसके लिए आप लोग चाहे जो सोचो, आपकी सोच है। जैसे हम आपके बारे में सोचते हैं उसी तरह से आप भी सोच सकते हो। यही मैं कहूँगी कि ये मनोबल जो डाउन होता है या डिमोटिवेट होता है ना, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे जब बढ़ते हो ना,
तभी आपको सफलता मिलती है। बेशक आप सफल इंसान हो, अपनी लाइफ में जो आपने सोचा है वो पाया है, लेकिन सब कुछ पाकर और फिर से वही पीछे की तरफ मुड़ जाना भी कामयाबी नहीं है। अगर चंद लोगों के बोलने से अगर आपका मनोबल डाउन होता है, चंद लोगों के फेक लोगों से, जिनकी कोई पहचान ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो अगर सच में रियल होते तो रियल आईडी से सीने से चौड़ा करके आते और आपको बोलते। जो खुद ही फेक हैं, फेक आईडीज बनाकर ट्रोल करते हैं लोग, उनके लिए आपका मनोबल डाउन, और मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन चंद लोगों की वजह से आपका मनोबल डाउन हो सकता है, आप ब्लॉगिंग बढ़ाना छोड़ सकते हो, या आपने ये बोला जिस पे आप खुद संदेह ये जाहिर कर रहे हो लोगों को कि आप टेक चैनल पे ज़्यादातर काम करोगे, ब्लॉगिंग पे नहीं। इस पे या तो मनीषा ही काम करती है अकेले, या तो मनीषा शॉर्ट पे, मनीषा दुनिया पे, आपकी मनीषा पे, या इसमें मिस्टर एंड मिसेस राज पे, इसमें सारे पे काम करती है मनीषा अकेले। हमने देखा है, मेहनत की है और बहुत पहले से मेहनत की है। आपने अपने चैनल पर भी खुद का मेहनत नहीं दिखाया है, और जब मनोबल डाउन होने लगता है तो हम अपने चैनल पे काम करेंगे, है ना। तो ये आप कहीं ना कहीं संदेह जाहिर कर रहे हो कि आपका और मनीषा के बीच में जो है मनमुटाव चल रहा है, आप खुद बताते हो, और फिर उसके बाद जब दुनिया बोलती है तो आपको तकलीफ होती है। दिखाते हो तो अपना मुंह बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, बस दिखाइए। जनता बोलेगी ही बोलेगी, बाकी इस पे और मैं और टिप्पणी नहीं करूँगी। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।